Hello everyone. He is Dinesh and he has got 87.87% marks in matriculations. So he wants to give you some suggestions that how should you prepare for the examination, board examination. So if you want to tell me, please tell me in Hindi, English, in which language you comfortable. Okay. बोलिए कैसे तैयारी करें आपका अच्छा मार्क्स आया तो उसके लिए कुछ आप टिप्स देना चाहते दे सकते बताइए। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि मेरा नाम दिनेश कुमार है और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप किसी भी सब्जेक्ट को जब प्रिपरेशन करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक मिस्टेक कर देते हैं। आप उसका रिवाइज नहीं करते। आप किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो, किसी भी चैप्टर की तैयारी करो, उसका रिवाइज करना ज़रूरी है। जिससे क्या होगा, आपको जो सब्जेक्ट का नॉलेज मतलब इसका जब प्रिपरेशन करेंगे तो आपको क्या होगा, उस माइंड में और नॉलेज आपका बढ़ जाएगा। जिससे आप क्या होगा, आप कहीं भूलने के आपके चांस कम होंगे। और कुछ लोग होते हैं उसको रट जाते हैं पूरा, जो पूरा जिससे आप क्या होगा, आपको कुछ 5 से 10 दिन उसको रिवाइज कर सकें, उसके आप भूल जाएंगे अगर जैसे रटेंगे तो। और आप जो सेल्फ स्टडी करेंगे उस चैप्टर को, खुद से नोट्स बना के जब तक स्टडी नहीं करेंगे, जब तक आप किसी भी सब्जेक्ट को प्रॉपर गेन नहीं कर पाएंगे। और आप किसी भी सब्जेक्ट की जब प्रिपरेशन करते हैं तो आपको पहले गोल अचीव करना है। जैसे मान के चलो मैं साइंस के सब्जेक्ट का प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो मान के चलो मेरे को पता है साइंस में पूरे कहाँ से स्टडी करना है मेरे को। तो मेरे को एक गोल बना के रखना है कि मेरे को साइंस में 100 आउट ऑफ 95 ला के लाना है, चाहे कैसे भी हो जाए। मेरे को किसी हर एक चैप्टर को ऐसे घोल के पी जाना है कि मेरे चैप्टर भी न रहे, क्वेश्चन भी न रहे, और मैं अपना 100% दे सकूँ चैप्टर में। जब तक मैं 100% चैप्टर में नहीं दे पाऊंगा, जब तक मैं किसी भी चैप्टर को कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा। अगर मैं खुद हार मान जाऊंगा, जिससे क्या होगा, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा और खुद मैं डूब जाऊंगा, खुद में सक्सेस नहीं हो पाऊंगा। सबसे पहले आपको ज़रूरी है सेल्फ नॉलेज। अगर आप सेल्फ नॉलेज किसी भी चैप्टर का पढ़ते हैं तो सेल्फ नॉलेज लेना ज़रूरी है। किसी भी चैप्टर की आप स्टडी कीजिए। सपोज दैट आप साइंस का चैप्टर 1 स्टडी करते हैं, तो आप चैप्टर 1 को इस तरह से स्टडी कीजिए। आप एक चैप्टर को एनसीईआरटी नहीं, आप हर एक चैप्टर को स्टडी कीजिए। आरडी जितने भी बुक हैं, आप बिहार में बिहार बोर्ड से, तो आप बिहार बोर्ड में जितनी बुक्स आती हैं आपकी, वो सब बुक्स को एक चैप्टर को स्टडी कीजिए। एक्स्ट्रा क्वेश्चन रिवाइज कीजिए और जितने भी ऑब्जेक्टिव आते हैं, एमसीक्यू आते हैं, सबको रिवाइज कीजिए। आप अपना 100% देंगे किसी भी चैप्टर में, जिससे आपको क्या होगा, बेनिफिट आपका नॉलेज आएगा। आपका नॉलेज अगर आ गया तो आपको एक भी क्वेश्चन आप छोड़ नहीं पाएंगे, जिससे आपको क्या होगा, बेनिफिट भी होगा और आप आगे जाएंगे तो आपको किसी को समझाने में दिक्कत भी नहीं होगी। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। एंड आप बोलो। और बिल्कुल सही दिनेश ने कहा, देखो रिवीजन इज द की। बिना रिवीजन के डिवीजन, हम बोलते हैं ना, ये बात नोट करना, हम बोलते भी थे, बिना रिवीजन के डिवीजन नहीं मिलेगा। ये बात मैं कई बार बोलता हूं और ये बात सत्य भी है। आप पर भले कितना भी लो, पर 500 किताब क्यों खत्म कर दो, दिमाग में अटकता वही है जो रिवाइज किया जाता है। समझे? तुम कितना ही पढ़ लो, कितना ही पढ़ लो, रिवीजन, विदाउट रिवीजन यू कांट गेट डिवीजन। सो यू मस्ट रिवाइज। और दूसरी बात कहा सेल्फ स्टडी। कई लोग सेल्फ स्टडी को महत्व देते ही नहीं है। अक्सर टीचर पर ही डिपेंड, टीचर पढ़ाएंगे तो पढ़ेंगे, टीचर नहीं पढ़ाएंगे तो हम नहीं पढ़ेंगे। ये बहुत ही खराब बात होती है। टीचर पर डिपेंडेंट हमेशा मत रहो। समझे बात? मैं हूं, कल को मैं ना रहूं, ऐसा मान लो हो जाए खुदा न खास्ते, या जिस टीचर पे आप रहते हैं, तो यू हैव टू, जैसे मोदी जी कहते हैं आत्मनिर्भर। मोदी जी का लाइन है क्या? आत्मनिर्भर। आपको खुद निर्भर बनना है, कोई भी चीज के लिए खुद निर्भर बनना है। दूसरे पर डिपेंडेंट, बैसाखी का सहारा मत लेना कभी भी। समझे बात? कि हमें वो दूसरा कोई हेल्प करेगा तो हम करेंगे, क्यों नहीं? आप खुद हेल्प कर सकते हैं। किताब लीजिए, एनसीईआरटी उठाइए, पढ़िए, लाइन बाय लाइन पढ़िए, नोट कीजिए, हाईलाइट कीजिए, क्वेश्चन समझ में टीचर डिस्कस कीजिए, पूछिए, तब नॉलेज गेन होगा। तीसरा बात, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बहुत महत्वपूर्ण है। विदाउट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यू कांट गेट डिवीजन। समझे बात? कि प्रीवियस ईयर जस्ट लाइक अ मिरर होता है, जो दर्शाता है कि आपको इतना मार्क्स, मतलब ये क्वेश्चन आ जाता है, फ्रिक्वेंट क्वेश्चन, इससे आपको आइडिया लगेगा ओ ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आता है। समझे? और कुछ बोलना चाहोगे दिनेश? बताओ और कुछ समथिंग टिप्स। अच्छा, कई लोग का प्रॉब्लम ये होता है कि वो पढ़ने बैठते हैं, तो पढ़ने बैठ गया और 2 मिनट बाद होता है कि चलो आप हो गया। मतलब आप, मतलब जब साइंस पढ़ने बैठते हैं तो मैथमेटिक्स पे ध्यान जाता है, मैथमेटिक्स पे ध्यान जाता है, फिर साइंस में आता है। अक्सर इसके लिए क्या सजेशन देना चाहेंगे आप? जैसे कि आप मान के चलिए, आप जब स्टडी करते हैं तो आप किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पहले टाइम दीजिए, सब सब्जेक्ट को टाइम दीजिए आप। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है। और आप मान के बाई चांस आप किसी भी सब्जेक्ट को स्टडी करते हैं तो आपका इंटरेस्ट क्या होता है, कभी कभार गायब हो जाता है।
अगर आप चाहते हैं इंटरेस्ट लेके तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप हर एक हाफ एन आवर के बाद एक ब्रेक लीजिए 5 मिनट का, जो कि कंपलसरी है आपको। अगर ये ब्रेक नहीं लेंगे तो आपका माइंड फ्रेश नहीं हो पाएगा और आप बोरिंग फील करेंगे, अब जिससे आपका इंटरेस्ट आगे नहीं बढ़ पाएगा, आप वहीं क्लोज कर देंगे। बात बिल्कुल सही। देखो, पढ़ो, आधे घंटे पढ़ो, 1 घंटे पढ़ो, 5 मिनट का ब्रेक लो। अगर आपके पास पानी का बोतल है तो पानी पी जाओ, थोड़ा सा सांस लो, हवा में रहो, जितना रूम को ओपन रख सको। क्योंकि होता क्या, आप 1 घंटा बाद पढ़ने के बाद आप थोड़ा फ्रस्ट्रेट महसूस करते हैं, तो लगता है वो अब बाउंस कर दिमाग का नस फट जाएगा, ऐसा होता है अक्सर। तो इसके लिए सबसे बड़ी तरीका है कि प्लीज टेक अ ब्रेक। ब्रेक लीजिए। ये नहीं, देखो ये नहीं है कि अक्सर आप पढ़ना ही है, पढ़ो, बीच में 1 घंटे पढ़ो, आपके स्टेमिना के अनुसार। कोई विद्यार्थी 2 घंटा पढ़ता है, जैसे मैं पढ़ता हूँ 3-4 घंटा पढ़ता हूँ, उसके बाद लगता है दिमाग थोड़ा ये हो गया, तो फिर छत पे थोड़ा दूर घूम लिया, टेरिस पे 5 मिनट घूम लिया, फिर पढ़ने बैठा। तो ब्रेक लेना जरूरी है, ठीक है। चलो, बहुत बढ़िया। और ये बताइए, जो मैथमेटिक्स के लिए आपने क्या मतलब स्ट्रेटेजी अपनाया था? मैथमेटिक्स स्पेशली, चूंकि मैथमेटिक्स में जो होता है अक्सर बच्चों को डर लगता है, मैथमेटिक्स है, इसके लिए क्या तैयारी स्पेशली की आपने? कि मतलब मैथमेटिक्स के लिए मतलब कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाया या कुछ और? मैथमेटिक्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप सपोज आपके मैथ्स में 16 चैप्टर है, ठीक है, तो आप क्या कीजिए, 16 चैप्टर का पहले सब फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स्ट्रा क्वेश्चन देख लीजिए, सबसे पहले एक्स्ट्रा क्वेश्चन। उसके बाद क्या कीजिए, आप जितना भी चैप्टर है आपका, ठीक है, उसमें इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन आते हैं ना, जितने भी एग्जाम्पल क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम्पल क्वेश्चन करना कंपलसरी है। अगर आप एग्जाम्पल छोड़ देते हैं और एक्सरसाइज कर लेते हैं तो आपका क्या होगा, क्वेश्चन जो है प्रॉपरली आप समझ नहीं पाएंगे, उसको अंडरस्टूड नहीं कर पाएंगे। इससे क्या होगा, आपको क्वेश्चन बनाने में आगे दिक्कत आ सकती है, क्योंकि क्वेश्चन हमेशा चेंज होते हैं। क्वेश्चन आप देखेंगे जिस हिसाब से, उस हिसाब से आपको नहीं मिलेगा। आप कोई सा भी कोर्स सॉल्व करेंगे, आप क्वेश्चन चेंज मिलता ही है। और सेकंड, आप किसी भी चैप्टर का अगर स्टडी करते हैं, बाई चांस आपको अगर उस चैप्टर की नॉलेज नहीं मिल पा रही प्रॉपर, तो यूट्यूब इज़ द बेस्ट नॉलेज ऑफ प्लेटफॉर्म। ये भी बात है। देखो, आजकल ना ये फैक्ट है कि सिर्फ और सिर्फ कोई टीचर, एक टीचर नहीं, दुनिया में देयर आर थाउजेंड्स ऑफ क्रिएटर जो अपनी नॉलेज को यूट्यूब पर पहुंचा रहे हैं। मैं नहीं, हमारे जैसे लाखों और लाखों की करोड़ों यूट्यूबर्स हैं जो अपने ज्ञान क्षेत्र में जो भी नॉलेज है उनको क्या कर रहे हो पुट। जैसे दिनेश का अपना चैनल है, ग्राफिक्स का वीडियो बनाते हैं, बताते हैं ये करने से ये काम होगा, इस तरह से प्रोसेस कीजिए, और अपना काम करते हैं। इसी प्रकार आप भी हो सकते हैं कि एक यूट्यूबर भविष्य में बन जाए, समझे बात। तो यूट्यूब पर आपको हर चीज़ को खोजना है, कोई भी क्वेश्चन ना मिले, सर्च करो, लिखो, डिफरेंट डिफरेंट चैनल देखो, तब आपको लगेगा अरे यार, तो गागर में सागर है। यूट्यूब इज द बेस्ट सोर्स ऑफ नॉलेज, समझे बात। कोई सवाल नहीं बने, कोई कंस्ट्रक्शन, सवाल को टाइप कर दो, देखो कि 1000 उसके सॉल्यूशन आ जाएंगे। देखो, समझो, उसको पॉज करो, देखो, समझो, लिखो, ठीक है। और हिंदी के लिए, हिंदी सब के लिए हिंदी रखा था आपने, संस्कृत रखा था कि हिंदी? चलो, गुड। सोशल साइंस तैयारी कैसे की आपने? सोशल साइंस सोशल साइंस भी आपका अच्छा है, मैं देख रहा था। सोशल साइंस में भी आप अच्छा स्कोर, मतलब आपको कितना मार्क्स है सोशल साइंस में? सोशल साइंस में 93। वाह, बहुत गजब मार्क्स है। 93 समझते हो, बहुत अपने आप में एक बहुत बड़ी, बहुत ज़्यादा मार्क्स है। सबसे हाईएस्ट कौन सी मार्क्स में आया था? हाईएस्ट मैथ्स मैथ्स में आया था। 90 कितना? 90 95। चलो, अच्छा, मैथ्स में इनका सबसे हाईएस्ट आया था, फिर सोशल साइंस में 93 आया था, इस हिसाब से वो अच्छा मार्क्स है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश, ठीक है, और अच्छा करें आप भविष्य में, शुभकामनाएं।